सास चिल्लाती हुई, बहू ये नहीं है, वो नहीं है। बहू दौड़ दौड़ आती और सब करती। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथ में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथ से गिर पड़ी। शायद भोजन बनाते हुए बहू के हाथ में तेल लगा था, जैसे वो पूछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह के बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, ना जाने कैसी बहू उठा लाई है। एक आरती की थाली भी संभाली नहीं जा सकती। उसके पति भी गुस्सा हो गए। सास चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस यही बोल के छोड़ दिया, सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 70-80 लोग हो गए। ये इधर 2 नौकर और बहू अकेले, फिर भी वहाँ सारा काम बहुत ही अच्छी तरीके से कर लिया। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू किया, सबको खाना दे दिया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने नमक ठीक नहीं डाला क्या? एक काम ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद कैसे ये घर संभालेगी। आस पड़ोस वाले को तो जानते ही हो ना साहब, वो सब बहाना ढूंढते हैं नुक्स निकालने का। फिर वो सब शुरू हो गए, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, ये वो वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। अब बहू बर्तन साफ करने नौकरों के साथ लग गई। रात में जगराता का कार्यक्रम रखा गया था। बहू ने भी 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। सास जोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटा देना, गाना नहीं आता तो मत गा, वापस आ जा। बहू मुस्कुराई और गाने लगी। सबने उसके गाने की तारीफ की, पर सास मुंह फुलाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी में, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। बहू मुस्कुराई और चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति के ऑफिस के दोस्त आए हुए थे। सब बैठ के ड्रिंक कर रहे थे। उसका पति चिल्लाया, थोड़ा बर्फ लाओ। सास फिर चिल्लाई, दाल लाओ। फिर उसके पति ने चिल्लाया, कोल्ड ड्रिंक लाओ, पापड़ ले आओ। इधर आखिर में उसके पति की शराब गिर गई। उसकी एक दोस्त की बोतल भी टूट गई। पति गुस्से में 2-4 झापड़ अपने पत्नी को लगा दिया। जाहिल कहीं की, देख कर नहीं कर सकती। उसकी पत्नी रोती हुई कमरे की तरफ दौड़ी। फिर उसके दोस्त ने कहा, क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया, यहाँ नहीं बुलाया होता, हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गंवार बीवी ला रखी है तुमने, उसे तो मेहमानों की इज्जत और काम करना तक नहीं आता। तुमने तो हमारी बेइज्जती कर दी। अब आस पड़ोस की औरतों को बहाना मिल गया। वो कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम की नहीं है। मैं कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी कर दो, छुटकारा पाओ इस गंवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा, तेरी हिम्मत कैसी हुई, तेरी टांग तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त ने कुछ कहना चाहा, लेकिन माँ ने घूरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप, यहाँ दारू पीने आए हो, जबकि पता है आज पूजा है और तुम्हारे पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने, और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला? जरा इधर आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने 2 शब्द भी कहा तो। अपने बेटे को डांट लगाती माँ ने बोला, अरे पापी, तूने उस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब टूट गई। पापी, वो बच्ची सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, ना सुबह से नाश्ता किया, ना दिन का खाना खाया, फिर भी हंसते हुए सबकी बातें सुनती हुई, ताने सुनती हुई घर के काम में लगी रही। तेरे यार दोस्तों को भी अच्छा नहीं लगी, जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को जो कभी भी उन्होंने ऐसा कहा। उसके दोस्त चुपके से खिसक लिए। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर लाई। सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था अपनी बहू को घर से निकाल के दूसरी बहू लाने को? जरा सामने आए। कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम जानते भी हो क्या इस लड़की के बारे में? ये मेरी माँ भी है और बेटी भी है। माँ इसलिए मुझे गलत काम करने पर डांटती है और बेटी इसलिए कभी कभी मेरे दिल की भावनाएं समझ, यहाँ तक कि तुम्हारे पैर दबाने जाती थी और तुम इसे जाहिल बोलती हो। जाहिल तो तुम सब हो, कोयले और हीरे में फर्क नहीं जानते। अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है।
बहू सिसकारियां लेते हुई फिर कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाया, भोजन परोसा, बहू के कमरे में खुद ले गई। सास को भोजन लाते देख बहू ने कहा, अरे माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? मैं खुद ले लेती। सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, इनमें जहर नहीं है, मार नहीं डालूंगी तुझे। तुझे नई सास चाहिए होगी, पर मुझे अभी भी तू ही मेरे घर की बहू चाहिए। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले से लगा लिया। सास भी पहली बार रो पड़ी और कहा, चल खाना खा ले। फिर मजाक करते हुए कहा, फिर मेरे पैर दबाने चले आना, ये ख्याल मत मन में लाना। सास अभी पैर बोलती है दबाने के लिए, किसी दिन मैं इसका गला दबा दूंगी, क्योंकि कभी मैं भी यही सोचती थी। दोनों खूब हंसने लगे। दोस्तों, कुछ रिश्ते बहुत मीठे होते हैं, बस बातें कड़वे होते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।